से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छा काम किया और करते करते 2018 के बाद की कहानी आप सबको पता ही है। तो वहाँ से हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर की पॉलिश का काम शुरू किया लेबर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। और जब जब काम बढ़िया जम गया, जस गया, प्रोग्रेस करनी है, हमेशा अंदर से भाव उठते थे। पर जो मैंने सपना देखा था कि मेरे को ऑफिसर बनना, ऑफिसर तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं बिजनेसमैन के अंदर सफलता हासिल कर ली। जब मैं 95 में 12वीं पास करते ही मैं बलोत्रा से ही, प्रभात लाल जी बलोत्रा से ही 12वीं पास की थी। और 12वीं पास करने के बाद में ये था कि घर की स्थिति अच्छी थी नहीं। और जब 10वीं की तब से ही फौज की भर्ती के पीछे पड़ गए थे और एक भी भर्ती नहीं छोड़ी थी। और जब तक 12वीं की तब तक एक फौज में भी सिलेक्शन हो गया। उसी दौरान दिल्ली पुलिस की भर्ती आई, बाड़मेर, वो भी राम निवास जी वहाँ MP थे दिल्ली में, और वो भर्ती लेके आए कि सीमावर्ती क्षेत्र से ये भर्ती होनी चाहिए। उस समय दिल्ली पुलिस की भर्ती पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाती थी। और क्योंकि राजधानी के अंदर सब तरीके के लोग रहते हैं, सब तरीके के क्राइम होते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए उनको हर क्षेत्र से लोग वहाँ लाके भर्ती करते थे। आजकल तो वहाँ सेंट्रल एजेंसी एक ही जगह भर्ती होती है। तो उस समय भर्ती आई थी और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन होने के बाद में मैंने ये सोचा कि कुछ अलग से करना है, कि जिंदगी के अंदर कुछ प्रोग्रेस करनी है, हमेशा अंदर से भाव उठते थे। तो मैंने प्रयास किया उस दौरान और प्राइवेट ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के बाद में कोचिंग ज्वाइन की। जब कोचिंग ज्वाइन की तो प्रभात लाल जी अभी बता रहे थे, वही दिक्कत सामने आई कि शुरू से ही पढ़ाई के अंदर एवरेज ही था और 10वीं में बाई ग्रेस ही पास हुआ। वही इंग्लिश बहुत कमजोर थी। और वहाँ UPSC की तैयारी करने के लिए सब में आसपास के दोस्तों से बात होती, तो इंग्लिश का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो वहाँ प्रयास किया, पर वहाँ सफलता के नजदीक नजदीक कहीं दिखा नहीं, तो वो रास्ता छोड़ दिया। फिर ख्याल आया कि नौकरी में बड़े अफसर तो नहीं बन सकते, तो व्यवसाय करना चाहिए। तो भाई वगैरह व्यवसाय का, वो मजदूरी का काम करते थे गुजरात में। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसा ठेके का काम देखो, कोई दाल मिल का ठेका ले। तो इधर उधर घूमते घूमते वहाँ फर्नीचर वाला काम हाथ लग गया, क्योंकि बाड़मेर के लोग वहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। तो वहाँ से हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर की पॉलिश का काम शुरू किया लेबर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। और जब जब काम बढ़िया जम गया, जस गया, तो नौकरी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद में फिर घर वालों की चुनौती थी। घर वालों ने खूब मना किया कि नौकरी मिली हुई है, कहाँ नौकरी मिलती है। और फिर अड़ोसी पड़ोसी ने बताया कि आपके बेटे को समझाओ, रिश्तेदारों को पूरा दबाव था। फिर 2 साल ऐसे निकाले, बड़ी मुश्किल से घर वालों को समझा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। फिर धीरे धीरे उसके साथ में एक्सपोर्ट का, टिम्बर ट्रेडिंग का काम शुरू किया, एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। और 2010 आते आते अच्छा काम सेटल हो गया। उसके बाद में गांव वालों ने सरपंच बना दिया। फिर एक्सपोर्ट वाला काम और सरपंच के साथ साथ में चलना बड़ा मुश्किल था, तो एक्सपोर्ट वाला काम छूट गया। तो फिर देखा मगर अब तो मामला सारा गड़बड़ है, इस नेतागिरी के चक्कर में, सरपंची के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो फिर डिसीजन लिया कंस्ट्रक्शन का काम करने का। सोलर की नई शुरुआत हुई थी, तो सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छा काम किया और करते करते 2018 के बाद की कहानी आप सबको पता ही है। तो मेरा कहने का मतलब, जब अपने को आगे बढ़ने की इच्छा होती है, वो खुद के अंदर से पैदा होती है। अपन बढ़ने का जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं दिन रात, तो अपने को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। वो कहावत है नहीं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बार बार कोशिश करोगे और दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पर जो मैंने सपना देखा था कि मेरे को ऑफिसर बनना, ऑफिसर तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं बिजनेसमैन के अंदर सफलता हासिल कर ली। फिर दूसरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो सपना था कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाना है। तो विधानसभा नहीं जा पाया, लेकिन लोकसभा के अंदर
तो जब अपन नेक नीति से, ईमानदारी से एक ही डेडिकेटेड रखते हैं कि उस टारगेट को अपने अचीव करना है, उसके लिए मेहनत करते हो, तो वो टारगेट नहीं तो उसके सिमिलर टारगेट अवश्य मिल सकता है। तो आप भी ज़्यादातर कर्मचारी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, शुरुआती की है, तो आप उसके साथ साथ में अगर अच्छी तैयारी करोगे तो आप में से IAS IPS भी बन सकते हैं। अगर कोशिश जारी रखेंगे तो सब कुछ संभव है। और लेकिन अब सोच लिया कि नौकरी तो लग गई सरकारी और एक ग्रुप भी चलता है राज का पावना, तो आप मन में ये सोच लोगे कि अब सरकार के पावने बन गए हैं, अब हमको कुछ नहीं करना है, तो आगे प्रोग्रेस तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना परिवार सही संभाल सकते हो। लेकिन आप मेहनत करोगे कि हमें भी आगे कुछ करना है। अगर कांस्टेबल है तो वो सोचेगा कि मेरे को SI कैसे बनना है, IPS कैसे बनना है। तो मैं भी कांस्टेबल था, लेकिन मेरा वो टारगेट कभी छोटा नहीं था, हमेशा ऊपर था कि मुझे IPS बनना है। पर IPS के आसपास में जाने की गुंजाइश नहीं देखी, तो मैंने रास्ता चेंज कर लिया। तो आप कोशिश करोगे तो अवश्य रास्ता मिलेगा। और कभी कभी जिंदगी के अंदर ये होता है कि आगे जिस टारगेट के लिए कोशिश कर रहे हैं वो रास्ता बंद हो जाता है। तो जब भी एक रास्ता बंद होता है तो दो रास्ते आपके सामने खुल जाते हैं। तो कभी भी परिस्थितियों से हताश नहीं होए और अपने टारगेट के लिए मेहनत जरूर करें। अगर मेहनत करते रहेंगे तो अवश्य आगे बढ़ेंगे। और आपने जो ये मुहिम शुरू की है तो इसमें भी आपको बहुत सारी समस्याएं आएगी, कई अड़चनें आएगी, कई रुकावटें आएगी, कई आपको मेरे जैसे आए के सलाहकार आएंगे, ऐसे नहीं करना वैसे करना, लेकिन आप अपने टारगेट से भटकोगे नहीं कि मैं तो किसी भी सूरत में इस संस्थान को सक्सेस करना है और आगे काम करना है, तो आपको कोई नहीं भटका पाएगा। नहीं तो कई बोलेंगे यहाँ जमीन ले लो, वहाँ ये कर लो, वहाँ ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो कतई नहीं। आप अपने जो उद्देश्य हैं संस्थान के, उन उद्देश्यों से भटके नहीं और सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़े। सबकी सुने और करें मन की, सुननी सबकी करनी मन की। ये तो मेरे साथ भी ऐसा गुजारा हुआ है। जब मैंने ये टर्न लिया था तब कई लोगों ने बोला आप बहुत गलत कर रहे हो, कई ऐसे कर रहे हो। तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका दृढ़ निश्चय है और डिसीजन लेने की आपकी कैपेसिटी है तभी आप आगे बढ़ पाते हो। अगर डिसीजन लेने सही समय पर अपन सही निर्णय नहीं लेते हैं तो आगे कुछ नहीं कर पाते। समय पर